कि ये बता 2 शादी के कितने पैसे लिए तूने। जी हाँ, अब ये बताइए ये सवाल कितनी गंदी औरत कर सकती है, कोई मामूली औरत तो कर नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी हेमा, जिसको आप लोग करते हैं बहुत प्यार। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है हेमा की कहानी। थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे है, खांसी है मुझे। कल इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मेरा बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया था, जैसे बीच में मैंने बताया था आपको कि मेरा बीपी का इश्यू रहता है, और इमीडिएटली मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। फिर वहां जाके पता चला कि मेरा बीपी जो है 80 से 40 के बीच में था। फिर मुझे इमीडिएटली जो है ग्लूकोज चढ़ाई गई, वो भी 2। फिर उसके बाद मुझे खांसी बहुत ज्यादा थी, 2 इंजेक्शन और लगाए गए। उसके बाद कल से मैं थोड़ी सी बेटर हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में जो लेडी आती थी काम करने वाली, वो अभी फिलहाल गई है गाँव, उसके घर में शादी है। ये मैं व्लॉग आज बना रही हूँ बहुत खास एक मुद्दे को लेकर। मैं फिलहाल स्पाइसी वाली मैगी बना रही हूँ, क्योंकि जब आपकी थोड़ी तबीयत ऐसी खराब होती है ना, सो यू वांट टू ईट समथिंग स्पाइसी। तो देखिए कितना एकदम लाल रंग एकदम दिख रहा है मैगी। ये अलग स्पाइसी मैगी है वैसे, ये देखिए। मैं मैगी वगैरह कम खाती हूँ, बट मैं थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा कल से कि मैं क्या खाऊं क्या खाऊं। उस चक्कर में मैं काफी एक्सपेरिमेंट भी कर चुकी हूँ। इवन मैंने कल कढ़ी भी जो है ऑर्डर की थी, बट उसमें भी मुझे स्वाद नहीं आया। मैंने अलग से नींबू डाला, फलाना ढिंका। तो ये कह रही थी दोस्तों कि सब घर का काम मैं ही कर रही हूँ, चाहे तबीयत कैसी भी क्यों ना हो। छोटा बेटा अभी नीचे गया है, एक नीचे आंटी रहती है, उसको बहुत प्यार करती है, तो उन्होंने बुलाया कि एकांश को भेज दो, बड़े वाला बेटा अंदर है। घर का सारा काम अभी किया है, तबीयत खराब होने के बाद घर खाने का भी जो है चल रहा है। एनीवेज, ये तो जब तक चलता रहेगा जब तक मेरी जिंदगी है ना। और ये कोई खास बात नहीं है, हर घर की औरत करती है, हर घर की महिला ये काम करती है, उसके ये हिस्से में ही आता है। तो कल दोस्तों ऐसे ही मैंने कमेंट देखा, और ये कमेंट मैंने ये जो लड़की है सीमा गुप्ता, मैंने इसको अक्सर अपनी वीडियो में देखा है कि ये मेरी हर वीडियो में ज्यादातर गंदे कमेंट करती है। मैं ये बंद कर देती हूँ, आवाज आ रही है। हाँ जी, तो मैंने अक्सर देखा है कि वो सीमा गुप्ता, आई डोंट नो कौन है वो कहाँ से है, क्या करती है, और वो कितना मेरे बारे में जानती है। या एक्चुअली मेरी फॉलोवर्स है, या मेरी हेटर्स है, या मेरे दुश्मनों की तरफ से है, मुझे ये भी नहीं पता। बट अक्सर मैंने नोटिस किया है कि वो हमेशा मेरे व्लॉग पे आके, वीडियो पे आके गंदा ही कमेंट करके जाती है, मतलब हक के जाती है। मेन बात ये है। तो कल मैंने उसको लताड़ा तो भाई साहब वो मुझे बोलती है कि ये बता 2 शादी के कितने पैसे लिए तूने। जी हाँ, अब ये बताइए ये सवाल कितनी गंदी औरत कर सकती है, कोई मामूली औरत तो कर नहीं सकती। कल फिर मेरा थोड़ा सा पारा हाइपर हुआ, फिर मैंने जो है उसके साथ थोड़ी सी मुंह बहस की। अब शक्ल भी नहीं दिख रही है कि कितनी गंदी औरत है, क्योंकि बातचीत से तो पता चल गया सच में गंदी औरत है। और जिस खानदान की है और जिस रिश्तेदार की है, वो भी साला गंदा ही होगा या साली गंदी होगी, मुझे पता नहीं। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ, मैं अच्छे के लिए बहुत अच्छी हूँ, और मैं बुरे के लिए ना, मैं इतनी बुरी हूँ कि जब तक वो उसका नाश ना हो जाए ना, वो सड़क पे ना आ जाए, तब तक फिर मैं शांति से नहीं बैठती हूँ। बहुत से लोग दिखा के करते हैं किसी का बुरा, मैं साइलेंटली करती हूँ। मैं आज बता देती हूँ, और आज के टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत डेंजरस भी हो गई हूँ मेरे दुश्मन के लिए। और लोग तो आज प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये करना है, पर मैं जो हूँ ना फ्यूचर प्लानिंग करती हूँ कि इसको 2 साल बाद मारूंगी, लेकिन ऐसा मारूंगी कि ये उठ भी नहीं पाएगा। मैं ऊपर वाले से 2 ही चीज़ मांगती हूँ, बुद्धि और शक्ति। बाकी तो ये हेमा अपने दम पे कर ही रही है दोस्तों, ना फेक व्यूज लेती है और ना ही डबल 3 चैनल बनाती है अपनी बात रखने के लिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को व्लॉग करने का शौक चढ़ा रहे। भैया पहले बोलना तो सीख लो। तुम जिस तरीके से बोलते हो, तुम जिस तरीके से खड़े होते हो ऐसे हैं, अरे भैया थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने। एनीवेज, उसको बाद में लतेड़ेंगे। तो ये जो है कल की देखिए, इसने क्या क्या औरत ने घटियागिरी की है। मैंने इसको सीधा सीधा बोला, भैया तू अपना एड्रेस बता, इसके पास जाने के लिए मुझे फ्लाइट का टिकट करना पड़ेगा, मैं तब भी करूंगी। अब इस औरत का मैं क्या करूं, ये कौन है? और अगर दुश्मन के साथ ये है तो दुश्मन के पास ही जाके चिपकना। तो मेरे इसमें क्यों आके हग रही है सीमा गुप्ता?
तेरा नाम ही घटिया है सीमा। और अगर असल में तू एक बाप की औलाद है तो शक्ल दिखा दे अपनी और एड्रेस बता दे, फिर या तो तू या तो मैं, फिर तेरा जो हिमायती बोलते हैं हमारे इसमें कि तेरे हिमायती को भी देख लेंगे। ऐसा है, मैं बहुत शांति से रहना मुझे पसंद है, मेरी राशि जो है ना शांति वाली है। तो ऐसी औरतों का क्या किया जाए तो जो दूसरी औरत को बोलती है कि 2 शादी की तूने कितने पैसे लिए। चल मैं तीसरी भी कर लूंगी, तू बता कितने करोड़ देगी, कितने करोड़ देगी तू ये बता, तेरी है औकात। और तू रह रही होगी अपने, हाँ ये बोलती है मैं किराए के घर पे रह रही हूँ, मैं किराए के घर पे रह रही हूँ, ये दिस इज माई चॉइस। ना मैं हस्बैंड के घर पे रह रही, ना मैं ससुराल के घर पे रह रही, ना मैं अपने मायके रह रही, ठीक है। और ना मैं उन औरतों में से आती हूँ कि जो है ससुराल में शादी हो गई तो मैं तो यहाँ भी आके आई हूँ, मेरा तो हक बनता है, या तो फिर माँ बाप के घर जाके पड़ जाओ। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ, मैं करके खाने वालों में से हूँ। मैंने बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया था, जब मैं 8वीं क्लास में थी तब से मैं काम करते हुए आ रही हूँ। अभी तो इस घर का किराया भर रहा है कोई 35,000 रुपये। अगर तेरा ना दिल करता तो तू वो भी मत भर, चल इतना भी छूट दे रहे हम तुझे, फिर भी नहीं मरेंगी, फिर भी ये मरेगी नहीं हेमा शर्मा। मेरे जैसी बनने के लिए ना सीमा गुप्ता तेरे को ना अपने पैर के नाखून तक बेचने पड़ जाएंगे। खुददार औरत हूं मैं, खुददार। और खुददार औरत, आदमी औरत कोई भी हो, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो बिकाऊ होते हैं ना, जो चोर होते हैं, उनका जीवन में कुछ नहीं होता। जो खुददार हो आदमी औरत होते हैं ना, उनको कोई खरीद नहीं सकता और ना ही वो भूखे मर सकते। तो यहाँ तक अपने दम पे आई हूँ। 1 महीने पहले तूने चैनल बनाया है, ना तेरी शक्ल दिख रही ना तेरी अकल दिख रही, कौन है तू? और दुश्मनी है तो फिर तू मेरे इसमें आके क्यों हग रही है? तू जिनके साथ तेरी रंग रलियां चल रही हैं वहां जाके कर अपना जो करना है तुझे। तो दोस्तों आज ये मेरा आप दूसरा रूप देख रहे हैं। मैं सिर्फ भगवान में अब विश्वास करती हूँ। इंसानों ने तो मुझे इतना धोखा दे दिया, ये भी बताऊंगी, चलो ये भी बताऊंगी कि किस किसने और कैसे कैसे धोखा दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा ना सही समय पे बात करने में बिलीव करती हूँ। लोग तो अभी फड़फड़ा रहे हैं, मैं तो ऐसा करूंगे धमाका कि सालो तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। फिर तुम बोलोगे बस अब तो मरने में ही फायदा है। और कल रात को एक आदमी है, औरत है, कौन है पता नहीं भैया, मुझे बोलता है कि भैया मेरी डोंट स्पॉइल माय इमेज। अरे भैया मेरे को क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो? मैं तुमको ओपन चैलेंज कर रही हूँ, मेरी इमेज खराब कर ले जितनी करनी है। मैं रिक्वेस्ट करने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो बोलने वालों में से हूँ कि जो तेरे पे होता है तू वो कर ले। तू चोर है, जब भी तो मैसेज कर रहा है वो भी रात को 3:30 बजे। और हमारे जैसे लोग, ईमानदार लोग, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। लोगों ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया, लेकिन अब मैं ये सीधी हेमा नहीं बनना चाहती। मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, किस तरीके से मुझे धोखे दिए गए। और ये मेरी अच्छाई देखिए दोस्तों कि बिना किसी से 1 रुपया लिए, मेरे साथ बुरा होने के बावजूद भी किसी को मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। अपने बच्चों को अपने दम पे पाल रही हूँ पिछले 6 महीने से। आसान बात नहीं है मुंबई शहर में, और वो भी खुशी खुशी, प्राउडली, गर्व के साथ, समझे, और ईमानदारी से। तो ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो बच्चे किसी और के पाल को कोई और रही है, सिर्फ ये कि मैंने जन्म दिया, बाढ़ में जाए ये जिसके भी है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए मुझे ऐसी ये सीमा जैसी औरतों का, या ये जैसे चोर जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? और अगर आप मुझे बताइए कि अगर किसी ने मेरे साथ सच में बुरा किया है तो उसका करना चाहिए ना मुझे हिसाब। मैं, आप लोग मुझे फॉलो करते हो, अगर मेरे साथ आप लोगों को पता चलेगा कि हेमा जी के साथ इतना बुरा हुआ था और हेमा जी ने कुछ नहीं कहा, तो फिर मैं आप लोगों के लिए कहाँ क्या लड़ूंगी? आप लोगों को मैं कैसे इंसाफ दिलाऊंगी, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए मुझे मेरे साथ जो बुरा हो रहा है उसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा, है ना दोस्तों? बताइएगा ज़रूर, आप सबके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। और क्या कुछ चंद लाख रुपए इतने इंसान से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? ये भी बताइएगा ज़रूर। या जिस इंसान ने ये अगर चुना हो, कुछ पैसे चुने अपने परिवार को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, तो वो इंसान के बारे में आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा ज़रूर, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की कमेंट मैं एक एक पढ़ती हूँ और आप लोग मेरी जनता हैं, और जनता ही आपकी असल एक ये होती है, आईना होती है। तो आप बताएं दिल खोल के क्या करना चाहिए। परेशान बहुत हूँ, ब्लास्ट करूँगी और धमाके से करूँगी, तब शायद आप लोगों को लगेगा कि हेमा जी का ऐसे हुआ और हेमा जी ने महसूस तक होने नहीं दिया, ठीक है दोस्तों? और अगर अभी भी मेरा चेहरा अच्छा लग रहा हो,
सिंपल, बिना कुछ किए। तो दोस्तों बस ये ईमानदारी का रंग है। किसी का चुराई नहीं हूँ मैं कुछ, किसी का बुरा नहीं किया है। चोर लोगों का चेहरा देखना दोस्तों, आप चेहरे पे ऐसे काले काले दिखेंगे, हाथ उनके काले काले दिखेंगे, गंदी शक्ल जिसको बोलते हैं ना कि गंदी शक्ल, वो लोग अपनी शक्ल कैसे देख लेते हैं। इसलिए कहते हैं, सलीम साहब जी ने बड़ी अच्छी बात कही सलमान जी के फादर ने, कि चेहरे से तुम्हारे कर्म पता चल जाते हैं। तो दोस्तों भगवान की कृपा से बस यही मेरी पहचान है कि नीयत मेरी साफ़ है, कर्म मेरे अच्छे हैं। बताना ज़रूर, ठीक है, और मेरी हेल्थ के लिए भी प्रार्थना करना। बाय बाय।